बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का फरमान है कि वो ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है। वो जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक गफूर रहीम है। वो जो चाहता है करता है, लेकिन याद रखें कि वो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करता। नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ अक्सर आपने शादी ब्याहों और मेलों ठेलों पर ऐसे लोगों को देखा होगा जो नाचते गाते और बाज़ जगहों पर भीख भी मांगते नज़र आते हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे खुसरा, मुखन्नस, हिजड़ा और ख्वाजसरा वगैरह वगैरह। इनमें सिवाय ख्वाजसरा के बाकी के नामों में तहकीर और तंज नज़र आता है। लफ्ज़ ख्वाजसरा ये कदरे बेहतर नाम है। ये नाम इनको मुग़ल बादशाहों ने दिया था। फ़ारसी ज़बान में अफसर को ख्वाजा और महल को सिरा कहते हैं, लिहाजा इससे मुराद ये हुआ कि महल के अफसर। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आप सब के जहनों में आ रहा होगा कि आखिर ये तीसरी जिनस के लोग पैदा होते कैसे हैं। नाज़रीन कराम, जहाँ तक बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है तो साइंसी तौर पर इंसान की जब पैदाइश होती है तो बच्चे के जीन्स के तयन के वक्त मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं। इनमें से कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो जीन्स का तयन करते हैं। अगर मेल के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़का पैदा होता है और अगर औरत के क्रोमोसोम्स गालिब हों तो लड़की पैदा होती है। लेकिन तीसरी जीन्स के केस में ये इत्फाक होता है कि मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स दोनों बराबर हो जाते हैं, जो कि अमूमन बहुत कम ही ऐसा होता है। ऐसी सूरत हाल में जो बच्चा पैदा होता है वो ना मर्द होता है और ना ही औरत। यहाँ एक बात जो बहुत कम लोग ही जानते हैं कि तीसरी जीन्स के अंदर भी मेल्स और फीमेल्स होते हैं। इनका तयन ऐसे होता है कि तीसरी जीन्स में फीमेल क्रोमोसोम्स अगर मेल क्रोमोसोम्स पर दोबारा गालिब आ जाएं तो वो फीमेल ख्वाजसरा कहलाते हैं, बल्कि इसी तरह मेल ख्वाजसराओं का भी है। नाज़रीन कराम, ख्वाजसराओं में भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में ख्वाजसराओं के बाकायदा डेरे बने हुए हैं। इन डेरों को सिंधी ज़बान में मड़ी कहा जाता है, जहाँ सिंध के ख्वाजसराओं के सबसे अहम गरोह रिहाइश पजीर हैं। ख्वाजसराओं की एक किस्म उलाखड़े भी है, जिनका दावा है कि वो पैदाइशी तौर पर जिनसी सलाहियतों से महरूम होते हैं। वो खुशी के मौका पर नजराने वसूल करके आपस में बांटकर गुजारा करते हैं और इनका अमूमन उठना बैठना भी मुअज़्ज़ज़ घरानों में होता है। नाज़रीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका इल्म व हिकमत में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं, एक दफ़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया कि ये ख्वाजसराओं की विरासत का क्या मसला है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन जवाब दिया कि ख्वाजसराओं की विरासत का तयन इसकी मुशाबहत की बिना पर किया जाएगा, यानी अगर वो मर्द के मुशाबह है तो वो मर्द का हिस्सा पाएगा और अगर इसकी जिसामत औरत के मुशाबह है तो इसे औरत का हिस्सा मिलेगा। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द की तरह तीसरी जीन्स को भी हकूक से नवाजा है। एक दफ़ा एक शख्स ने खंसा यानी ख्वाजसरा से शादी कर ली और मेहर में इस शख्स ने अपनी बीवी यानी इस ख्वाजसरा को एक लौंडी दी। वो खंसा यानी ख्वाजसरा इस किस्म का था कि इसका फ़र्ज मर्दों और औरतों दोनों किस्म का था। इस शख्स ने अपनी बीवी यानी ख्वाजसरा के साथ जिमा किया तो इससे एक लड़का पैदा हुआ और जब इस खंसा ने अपनी उस मेहर में आई लौंडी के साथ जिमा किया तो इससे भी एक लड़का पैदा हुआ। ये बात मशहूर हो गई और ये मामला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश किया गया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस खंसा से इस्तिफ़सार किया तो इसने जवाब दिया कि इसका फ़र्ज औरतों वाला भी है और इससे माहवारी भी आती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों गुलामों बारक और कंबर को बुलाया और इनको हुक्म दिया कि वो खंसा यानी इस ख्वाजसरा की दोनों तरफ वाली पसलियाँ शुमार करें। अगर बाएं जाने वाली एक पसली दाएं जाने वाली से कम हो तो फिर इस खंसा को मर्द समझा जाएगा, वरना इसको औरत तस्वर किया जाएगा। इसके बाद जब ये वाज़ेह हो गया कि इस ख्वाजसरा की एक पसली कम है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके मर्द होने का फैसला सादर कर दिया और इसके शौहर और इसके दरमियान अलहदगी करवा दी। नाज़रीन कराम, इस्लामी कुतब में दर्ज है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला पैदा फरमाया
तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा फरमाया कि इसका जोड़ा पैदा फरमाया जाए ताकि इनमें से हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो इनकी बाईं जानिब एक हसीन व जमील औरत बैठी हुई थी। यही वजह है कि मर्द की बाईं जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसलियां बराबर होती हैं। कुल पसलियों की तादाद 24 है, 12 दाईं जानिब और 12 बाईं जानिब, जबकि मर्द की दाईं जानिब की 12 और बाईं जानिब की 11 होती हैं। तो मर्द की कुल पसलियां 24 की बजाय 23 होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।